मैं वापस आ गया बहुत जल्दी। जल्दी आने का रीज़न ये है कि मैच कल है नहीं, मैच परसों है। और एक अच्छी बात ये है कि मुझे थोड़ा टाइम मिला है वीडियो बनाने का। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अब आप लोगों को ये ख़राब आवाज़ सुननी नहीं पड़ेगी और ना ही ये ख़राब तस्वीर देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि भाई आपकी आवाज़ जो है, या तो लगता है कि आप डब्बे के अंदर बैठे हुए हो, या लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत फट रही है या चुभने वाली हो रही है। तो आवाज़ जो आपकी सही नहीं आती वीडियो में। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार आपकी तस्वीर सही नहीं आती है, तस्वीर थोड़ी सी ब्लर हो रही है, तस्वीर थोड़ी सी वो मतलब क्लियर नहीं है और बहुत डार्क है। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई चीज़ खरीदी नहीं खास इतनी। माइक ये पुराना रखा हुआ था, ये यूज़ कर रहा हूँ। वेब कैम जो है वो मेरे पास था रखा, वो भी तो मैंने वो यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर वगैरह सब मैं अपने या जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है वही यूज़ कर रहा हूँ, फ्री चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाय नहीं की। उसका नतीजा यही है कि मतलब मैं मेरा जो कलर है वही नज़र आएगा, यानी कि काला। तो हाँ, तो इसी दौरान किसी ने मुझे अप्रोच किया, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आपकी तस्वीर वगैरह सही नहीं आती, तो अगर आप बोले तो मैं आपको दे सकता हूँ ना, इस तरह काइंड ऑफ स्पॉन्सर कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा हाँ, क्या ऐसे होता है क्या? तो खैर हमारा कॉरस्पॉन्ड हुआ, कॉरस्पॉन्डेंस हुई, और उसके बाद जो है मेरे पास जो है कल मुझे ये रिसीव हुआ है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वक्त। फेस कैम, ये जो है, जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं इसके और चीज़ें देखी हैं, तो ये इस पे लिखा हुआ भी है बेस्ट 2022 का बेस्ट ये कैमरा है। और ये लोग यूज़ करते ज़्यादातर स्ट्रीमिंग के लिए, व्लॉगिंग के लिए, या फिर जिस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ उस चीज़ के लिए। नॉर्मली जो हाई फाई लोग हैं वो लोग तो शायद क्या DSLR कैमरे को यूज़ करते हैं एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, और फिर इसको मतलब लैपटॉप में करके और रिकॉर्ड करके और फिर करते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्ट लैपटॉप में रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरे लिए इस तरह का कैमरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये मेरी कोई फुल टाइम जॉब तो है नहीं, ऐसी तफरी में कर रहा हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा वो क्यों करें। तो इसलिए मेरे लिए मुझे ये बहुत सूट करेगा। तो मैंने कहा वाई नॉट। मतलब देखने में चला लगा, यूज़ नहीं किया तो भाई, तो स्टिकर भी लगा हुआ, खोला भी नहीं है यार। तो ये है कैमरा। और फिर उसी भाई ने मुझे बोला कि यार आपकी आवाज़ जो सही नहीं आती उसका हल भी करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया है। ये ये है ब्लू क्या येटी एक्स माइक, और ये है भारी, मतलब सीरियसली ये है भारी। और इसका जो है कहानी सारी ये है कि इसके ऊपर मैं आवाज़ अपनी कम ज़्यादा खुद ही कर सकता हूँ, सब चीज़ देख सकता हूँ, और बैकग्राउंड नॉइस और जो इस तरह चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगी। और तो इस पर बना अभी भाई यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, इससे यूट्यूब की तस्वीर बनेगी। तो हाँ, तो फिर ये है कि मुझे सही लगा येटी ब्लू येटी एक्स। अब होपफुली मैं इसको यूटिलाइज कर सकूँगा अच्छे तरीके से। और फाइनली मेरे ये कॉलर पे लगाने वाला माइक जो है, जो डब्बे में लगता है कि डब्बे से बात कर रहा हूँ मैं, ये ख़त्म करेंगे हम इसको। और हाँ, तो अब मेरी अब कोशिश ये होगी अभी कि मैं जो है इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँ और फिर इनको अटैच करके और फिर रिकॉर्डिंग करूँ। लेकिन मुझे अभी अभी ख्याल आया, व्हाई नॉट अनबॉक्सिंग कर लें। चले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने कभी अनबॉक्सिंग की नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने सोचा था कि इसको किस तरह करूँगा मैं। तो मैं ऐसे ही खोलता हूँ इसको, मैं ऐसे देखता हूँ कैसा है क्या, और उसके बाद जो है हम इसकी जो है रिकॉर्डिंग करके भी देखेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसी होती है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस
मैक्सिमम यूज़ कर सकूँ उसको, और फिर मेरे इसका कंटेंट थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो है वो थोड़ी बेहतरी आए उसके अंदर। क्योंकि यार मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही है और आवाज़ सही नहीं आ रही तो मज़ा क्या आएगा, आपको लगेगा कि क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आवाज़ ही नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या उसका। तो भाई ये है बॉक्स खुल गया मेरा, ये है खाली, और इसमें कैटलॉग इनका जो है वो दिया हुआ है, बुकलेट है इनका। और इसके इस बॉक्स के अंदर क्या है भाई, ओह वायर, यूएसबी और यूएसबी सी, हाँ वायर काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर है, लग रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और आखिर में इस डब्बे से हम निकालते हैं इसको, डब्बा खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है डब्बे में। और यार ये बहुत बड़ा कैमरा है हाँ, मेरा हाथ जो है बहुत बड़ा है, इसलिए सोचते कैमरा बहुत बड़ा है ये, इसका क्या पे है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था अभी वही हो रही है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि वो लाइन आने लगती है, और ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है, तो मुझे बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ये अभी हो रहा है, ताकि आप लोगों को पता चले मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। चलो भाई हमारा कैमरा हो गया, आई थिंक मैं स्टॉप करता हूँ इसको वीडियो को, फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। वी आर बैक, मैंने रीस्टार्ट किया, हो सकता है कैमरा सही चले अभी फिलहाल, कि अच्छा नहीं लगता है वो लाइनें आ जाए तो इसलिए। क्या यार कहाँ से खुलेगा भाई, ओ अच्छा यहाँ से, सॉरी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने इसको देखा भी नहीं है, कि पहले से मैंने खोल के चेक कर लिया है, फिर बाद में इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मुझे। तो मेरे पास ये जो है बड़ा मसला वाली बात आ गई है इसके अंदर, कि ये जो है सबसे ऊपर रखी हुई है इसकी वायर और इसकी बुकलेट। ओह वाह 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 वाह, ओह ओह, देख रहे हैं आप, मेरी शक्ल से ही बड़ा है, जबरदस्त यार, जबरदस्त। यहाँ पे रखेंगे तो नॉट बैड, नॉट बैड, गुड। अब हम ये करते हैं कि हम, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ और फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा इसके साथ, पूरे इन चीज़ों के साथ। फिर मिलते हैं। फाइनली अब चीज़ें सेट हो गई हैं, माइक ये रहा, कैमरा मेरा फेस कैम हो रहा। मुझे तो लग रहा है काफ़ी डिफरेंस है मेरी शक्ल में, काफ़ी लाइट वाइट लग रही है काफ़ी, और काफ़ी फेयर एंड लवली लगा के आया हूँ मैं, अब तो गोरा हो गया हूँ, तो हाँ इम्प्रूवमेंट। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है इसका, क्योंकि माइक दूर है, कितना दूर होना चाहिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ रखा माइक, इसलिए मैंने गले वाला माइक चला गया है, थैंक गॉड। तो अब जो है मैं इसका और प्ले अराउंड करूँगा, देखता हूँ क्या सेटिंग है इसकी, क्या क्या सेटिंग मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। मुझे अभी लगा थोड़ा सा फ्लिक कर रहा है, कुछ हो रहा है इसमें ना, तो देखता हूँ क्या सेटिंग है इसकी ना। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा बस नेक्स्ट मैच के बारे में, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।